हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग खोरठा कविता जो एक मौनी फूल है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो एक मौनी फूल जो खोरठा कविता है, कविता की जो बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है खोरठा के लिए, झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है ये। तो इसके राइटर जो हैं, इसके राइटर है संतोष महतो, संतोष कुमार महतो। इन्होंने इसकी रचना की है एक मौनी फूल की। इसमें 31 कविताएं हैं टोटल। तो इसको हम लोग एक एक करके सारे कविताओं का सारा हिंदी अनुवाद के साथ एक एक लाइन इसका हम लोग करते हुए चलेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हिंदी सारांश और एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, एक मौनी फूल, इसको संतोष महतो जी जो लिखे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कवि के बारे में। तो संतोष महतो जी का जन्म बोकारो ज़िला में हुआ था। बोकारो के गांगजोरी इनका गांव का नाम है गांगजोरी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1930, यानी 2 सितंबर 1930, यानी 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था बोकारो के गांगजोरी में। थोड़ा सा याद करके रख लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि कवि के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ के थे, इनका गांव का नाम क्या था या किस जिला के थे और इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। इनका गांव का नाम गांगजोरी था, जिला का नाम बोकारो, झारखंड, ठीक है। और माता पिता का नाम भी थोड़ा सा जान लीजिए। इनका पिता का जो नाम था वो था तालो महतो। तालो महतो इनका पिता का नाम था और माता का नाम छुटमनी देवी। पिता का नाम तालो महतो और माता का नाम छुटमनी देवी। इनका गांव का नाम गांगजोरी, बोकारो जिला के ये थे और 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये था संतोष कुमार महतो जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा जानकारी, बस आइडिया दी आप लोगों को। हालांकि बाद में कवियों का जब पूरा कवियों के बारे में परिचय जब लेके आएंगे तो पूरे डिटेल में सारे कवियों के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग से शुरुआत करते हैं। क्या है ये हेडिंग? एक मौनी फूल। एक मौनी फूल, पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे बताया क्या गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे कवि क्या बोले हैं संतोष महतो जी ने। यहाँ पे एक मौनी फूल जो रखा है, इसका नाम, इसका बुक का, तो क्यों रखा है, क्या है, ठीक है। देखिए, एक मौनी फूल। अब मौनी क्या होता है? मौनी जो है, बांस से बना हुआ जो बास्केट होता है उसी को मौनी बोला जाता है खोरठा में। हालांकि इसके भी बहुत अलग अलग प्रकार के बास्केट होते हैं, तो जिसमें मौनी भी एक है। उससे अगर छोटा देखें तो सबसे छोटा में आता है टूपा, इसे टूपा कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया टूपा। इससे बड़ा हो गया मौनी, इससे बड़ा हो गया खांची, उससे बड़ा हो गया खांचा, ठीक है। और खांचा से ही डिमनी बनता है, उसके बाद में फिर इसको डिमनी बोला जाता है। तो यही है मौनी, ठीक है। टूपा, मौनी, खांची, खांचा, ये सब खोरठा में वर्ड बोला जाता है। हालांकि झारखंड में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ बोले जाते हैं, इन लोग के अलग अलग नाम, लेकिन खोरठा में मौनी बोला जाता है। बांस के बास्केट जो होते हैं, जो छोटा होता है उसको। तो क्या कहा गया यहाँ पे? मौनी, एक मौनी फूल, यानी फूलों की एक टोकरी, फूलों की एक टोकरी, ठीक है। मौनी का यहाँ पे ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पे फूल नहीं हुआ, इस फूल को आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं कविताओं की एक टोकरी, ठीक है। टोकरी, ये बांस की जो टोकरी है उस, और जो फूल है उसको यहाँ पे अलग अलग सेंस पे लिए हैं। यहाँ पे क्या लिए हैं कि कविताओं की एक टोकरी, एक मौनी फूल यानी कविताओं की एक टोकरी, छोटी टोकरी, ठीक है। समझते चलिएगा एक एक करके, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। तो पहली कविता से हम लोग शुरुआत करेंगे अभी, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं इंडेक्स में क्या क्या है। देखिए, टोटल 31 कविताएं हैं। विदाई लास्ट कविता है और प्रार्थना फर्स्ट कविता है, ठीक। तो कवितवाइन के लेतायर, यानी यहाँ लिखल है कवितवाइन के लेतायर, यानी इंडेक्स देल है यहाँ इंडेक्स देल है पूरा जितना कविता है ओकर पूरा इंडेक्स यहाँ देल है कि कौन कौन कविता है, कौन कौन ना है।
एक एक कर करके सब हम इन पढ़ पढ़ के चलबै। ठीक है, तो कवित्वेन के लेताएर एकर मतलब हलै, इसका मतलब हुआ पूरा कविता का जो यहाँ पे इंडेक्स है वो हुआ। ठीक, तो पहला कविता क्या है? पहला कविता है प्रार्थना, यानी प्रार्थना। दूसरा है हरि हरि मिलन, धधाइल मूसा, चंद्रपुरा दर्शन, बैगन पोड़ा, हम तोहर से किछु नहीं मांगबो, ईटा हकै कहाँ के नहीं आए, नींद गज गज कहे करे मोके, गधा के बाप कहे हतो। ओकर बाद है चमचा पढ़वैया छुआ सबके। ओकर बाद है चमचा पढ़वैया छुआ सबके, हमनी परिपाटी, दलाल, दुनिया पलटलो पूर्णाचार, टीक प्रचार यानी टीवी टेलीविजन, टीवी प्रचार, एखन 3 हाड़ीक पानी 1 हाड़ी नाई भरै, जय रखै से भखै, मर्दानी हाम जे लागो घर भतुआ, सरस्वती माय घरे, पपीता खेती। ये सब कविता है, टोटल 31 कविता है। ठीक, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रार्थना से शुरुआत होगा अभी कविता जो है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सारांश जान लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि अगर सारांश आपको पता चलेगा ना शुरू में ही तो आप लोगों को ये कविता जो है एक बार में समझने में आसानी हो जाएगी। प्रार्थना में यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे कवि ने कहा है भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि ये जो बुक है, बुक की शुरुआत ही भगवान के प्रार्थना से शुरुआत किए हैं, भगवान का स्तुति करते हुए। मतलब सारे मनुष्यों को एक साथ रहने के लिए कवि बोल रहे हैं। सारे मनुष्य एक ही खून है हम लोग का, एक ही भले ही अलग अलग धर्म के हो तो हम लोग एक साथ रहें, हम लोग सारे मनुष्य आपके संतान हैं, हम लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, ये सब बोला गया है, इसमें प्रार्थना किया गया है। और भगवान की स्तुति की गई है, और भगवान से प्रार्थना करके कवि ये मांगे हैं। और हम लोग भी यही चीज़ आशा करते हैं कि सब हम लोग भाई भाई की तरह खुशी खुशी रहें और इस जग में हम लोग खुशहाली बांटें, यही कहा गया है, यही इसमें लिखा गया है प्रार्थना में। ठीक है, तो चलिए, यह है प्रार्थना को यहाँ पे ठेठ खोरठा के कवि जो हैं वो लोग ऐसे ही लिखते हैं, प्रार्थना। तो ऐसे वो हिंदी में तो ऐसे लिखा था। ठीक है, तो ठेठ कवि जो हैं, कविताओं जो खोरठा होता है उसमें ऐसे लिखाया जाता है। चलिए, हे भगवान दया निधान, सुखे रखिया काया प्राण, बड़ी जतने देल्हा मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन। हे भगवान दया निधान, सुखे रखिया काया प्राण, हे भगवान दया निधान, सुखे रखिया, सुख में रखिए हम लोग के काया को, शरीर को और हमारे प्राण को, हे भगवान। मतलब यहाँ पे भगवान से हम लोग याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं भगवान को कि भगवान आप तो दया निधान हैं, हम लोग के काया को और हम लोग के शरीर को बिल्कुल खुश रखिएगा, सुख से रखिएगा। बड़ी जतने देल्हा मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन। बहुत जतन से मिला है हम लोग का मानुष का तन। मानुष का जो तन होता है, जो मनुष्य जोनी में जो जन्म लेते हैं, बहुत ही जतन के बाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कितने करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का जो तन है वो मिलता है। ठीक है, तो बहुत जतने देला, बहुत कष्ट के बाद, बहुत मिन्नत के बाद हम लोग को मनुष्य का तन मिला है। तो जैसे करिए सभे प्राणिक जतन, तो इसलिए हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि हम हर प्राणी का जतन कर पाएँ। यहाँ पे लिखें प्राणिक जतन, यानी दूसरे प्राणियों का भी हम जतन कर पाएँ, दूसरे प्राणियों को भी सेवा दे सकें, ये लिखा है। ठीक, आगे है नरेक माझे तोहे नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण, मने बचने करिए नहीं दुखी, सभे प्राणिक रहत जैसे सुखी। देखिए, नरेक माझे तोहे नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण। नर के बीच में आप ही हैं नारायण, लोगों के बीच में आप ही हैं भगवान, यानी कि भगवान आप नारायण हैं, आप ही इस संसार के आप ही नारायण हैं, आप ही भगवान हैं। नर के बीच में यानी आम नागरिकों के बीच में, आम लोगों के बीच में आप ही नारायण हैं। तो सेवा करो तकरा मने प्राण, आपका सेवा करते हैं मन और प्राण से भगवान। मने बचने करिए नहीं दुखी, सब प्राणी रहत जैसे सुखी। मन और वचन से किसी को भी ना दुखी कीजिएगा भगवान, हम आपसे विनती करते हैं भगवान।
सभे प्राणी रहत जैसे सुखी, सब प्राणी जैसे सुखी सुखी रहें, ऐसा हम लोग को आपसे हम विनती करते हैं। ठीक। दिन रात रहिए रत आपन कर्मे, अनुराग रखिए आपन धर्मे। यहाँ पे धर्म को यहाँ पे काम आप बोल सकते हैं। दिन रात रहिए रात अपन कर्मे, यानी दिन और रात हम लोग अपना कर्म में रहें, अपना काम में रहें, दिन और रात अपना हम लोग काम में रहें। अनुराग रखिए अपन धर्म में, और हम लोग धर्म में भी अपना विश्वास रखें, काम में भी विश्वास रखें, काम भी करते रहे और दिन रात आपका भी स्तुति करते रहे, और हम लोग धर्म में चले यानी सत्य में चले। यही चीज़ कहा गया है। आप लोग अलग अलग सेंस में भी इसको सब मिला के ये ले सकते हैं कि हम लोग धर्म में चलें, अपना कर्म भी करते रहें और एक धर्म में चलें, एक अच्छा धर्म में चलें, यानी कि किसी को भी हम लोग कष्ट ना दें, बिल्कुल हम लोग ईमानदारी से सारी चीज़ करें। यही चीज़ कहा गया है। यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं भगवान को कि हम लोग को अच्छा सुबुद्धि दीजिए। मानुक संतान सभे मानव, मानुक संतान सभे मानव, केव नाय जैसे हबे दानव। मनुक संतान यानी मनु के जो संतान हम लोग सब कोई मानव ही हैं और मानव ही रहें। कोई केव नाय जैसे हबे दानव, कोई दानव ना हो पाए, यानी कि मनु के हम लोग संतान मानव ही रहें, कोई जैसे दानव न बन पाए भगवान। ऐसे ही हम लोग को आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभिन भाई भाई, सभे खूने एके रंग, तब काहे देश गुलाक अंग भंग। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमनी सभिन भाई भाई, सभे खूने एके रंग, तब काहे देश गुलाक अंग भंग। बताइए ये किस कविता किताब की है? ये चीज़ पूछ सकता है। या तो ये इस कविता का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो बस थोड़ा थोड़ा जो लाइन है वो सबको थोड़ा सा माइंड में रखने का कोशिश कीजिएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमिन सभिन भाई भाई, सभे खूने एके रंग, तब काहे देश गुलाक अंग भंग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब भाई भाई की तरह रहें यहाँ पे। भगवान आपसे बस यही आशा करते हैं, हम सबों को यही सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोग भले ही अलग अलग धर्म अलग अलग पंथ के हों, उसके बावजूद भी हम लोग सब भाई भाई की तरह रहें। सबका खून का तो एक ही रंग है, सबका खून का एक ही रंग है। ठीक, सबका का लाल ही तो रंग होता है खून का। तो सबका खून अगर एक ही रंग है तो हम लोग का देश का अंग भंग क्यों है? काहे देश गुलाक अंग भंग। तो हम लोग का देश का अंग भंग, हम लोग का अलग अलग देश अलग अलग ये में अलग अलग लोगों का अलग अलग ये क्यों है? जबकि सब कोई का तो खून है कि हम लोग सब एक जैसे रहें, एक भाई भाई बंधुओं की तरह रहें। ठीक, यहाँ पे विनती की जा रही है भगवान से, हम लोग को सबको सद्बुद्धि दें। हमनी सभिन जगतवासी, दिन जैसे कटाए हंसी खुशी, है भगवान सबके दिया सुमति, दिन दिन हवेक सभेक प्रगति। हमिन सभिन जगतवासी, इस जगत के जितने भी हम लोग जगतवासी हैं, दिन जैसे कटाएं हंसी खुशी, वैसे दिन कटाएं जैसे हंसी खुशी हम लोग दिन कटाएं। इस जगत के जितने भी वासी हैं हम लोग हंसी खुशी दिन कटाएं। हे भगवान सबके दिया सुमति, हे भगवान सबको सुमति दीजिए भगवान। वो गाना भी आप लोग सुने होंगे ना, वो जो ये भजन है जो सबको सुमति दे भगवान। ठीक है, हे भगवान सबके दिया सुमति, सबको सुमति दीजिए भगवान। कैसे सुमति दीजिए? दिन दिन हवेक सभेक प्रगति, जैसे दिन दिन सबका प्रगति हो। ठीक है, तो यह है प्रार्थना। प्रार्थना यहाँ पे कवि किए हैं भगवान को। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान को कि ऐसे ही खुशी हंसी खुशी से हम लोग रहे। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रार्थना। चलिए अब अगला कविता है हर हरि मिलन। हर हरि मिलन, हर हरि कर मिलन, ये वाला कवित्वा अखन हमने पढ़ भाई, हर हरि मिलन। तो सबसे पहले जो हेडिंग है इसको हम लोग जान लेते हैं कि हर हरि मिलन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका हेडिंग ऐसा क्यों है, क्या है। ठीक, यहाँ पे कहा गया है दो भगवान। ठीक, एक है विष्णु, एक है शिव। ठीक, इन दोनों के मिलन को दर्शाया गया है यहाँ पे। शिव भगवान को
और विष्णु भगवान के मिलन को यहाँ पे दर्शाया गया है। दर्शाया नहीं, यहाँ पे उसकी रचना की गई है कि शिव भगवान और विष्णु भगवान के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है इस कविता में। तो इस कविता में क्या लिखा गया, थोड़ा सा हम सारांश आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि शिव भगवान जो हैं, शिव भगवान और विष्णु भगवान जो हैं वो दोनों अपने अपने घर से निकलते हैं और जाके एक पेड़ के, एक बरगद के वृक्ष के नीचे आपस में बैठ के भेंट मुलाकात करने के बाद विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों जन अपनी अपनी घर की बातें बताते हैं कि, और इसमें जो है, इसमें कवि जो है इन दोनों भगवानों को भगवान की दृष्टि से नहीं, एक आम मनुष्यों की तरह जो जीवन में परेशानियां होती हैं वैसे परेशानियां भगवान के घर में भी होती है, उस चीज़ को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से दिखाया गया है। हालांकि ये तो भगवान है, भगवान को क्या हो सकता है, लेकिन कवि बताएं कि अगर भगवान के कवि इसमें भगवान को थोड़ा सा आम मनुष्यों की तरह दिखाने का ये कोशिश किए हैं, थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए हैं लोगों को कि भगवान के घर में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं बोल के, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों जन बरगद के पेड़ के नीचे मिलते हैं और आपस में अपने घर की, परिवार की सुख सुविधाएं और दुखों को बांटते हैं। उसके बाद वो लोग दोनों जन आपस में हंसते हैं, गाते हैं और वहाँ से अपने अपने दुखों को, सुखों को बांटने के बाद अपने अपने घर को निकल जाते हैं। तो यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। हर यानी कि शिव भगवान और हरि यानी कि विष्णु भगवान, हर और हरि इन दोनों का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद ये अपने अपने परिवार के बारे में क्या क्या बताते हैं उसे यहाँ पे। चलिए, एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन बहान, करे एक दोसर से मिलन, अपन अपन समस्या करे समाधान, दुई देवक संसारिक जाला, कतेक दिन सहे पारता भाला। चलिए, शुरुआत से शुरू लाइन से हम लोग लेते हैं। एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन बहान। एक दिन देवादिदेव महादेव यानी देवों के देव शिव भगवान और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन वाहन, प्रस्थान किए अपना अपना वाहन। वाहन यानी कि जिसमें ये लोग घूमते थे, चढ़, मतलब हर भगवान का अपना अपना वाहन होता है ना, जैसे कि गणेश जी का चूहा था, मूसा था, और कार्तिक जी का वाहन मोर था। उसी प्रकार से विष्णु भगवान का जो गरुड़ था और शिव भगवान का नंदी जो था, तो वैसे ही अपने अपने वाहन लेके ये लोग निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं अपने अपने घर से। एक दिन देवादिदेव महादेव, एक दिन देवों के देव महादेव और विष्णु भगवान यानी विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन वाहन, प्रस्थान किए लेके अपना अपना वाहन जिससे ये लोग घूमते थे। करे एक दोसर से मिलन, अपन अपन समस्या करे समाधान। करने के लिए, एक दूसरे से मिलन करने के लिए, एक दूसरे से भेंट मुलाकात करने के लिए दोनों भगवान निकलते हैं। अपन अपन समस्या करे समाधान यानी अपना अपना समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने अपने घर से वो निकलते हैं अपना वाहन में। दुयो देवेक संसारिक जाला, कतेक दिन सहे पारता भाला, यानी दोनों जो देव हैं पूरे संसार के जाला यानी पूरे संसार के कष्टों को, पूरे संसार के झमेलाओं को, जाला को ये लोग ही तो संभालते थे, तो कितने दिन ये लोग संभाल पाएंगे। तो उसी के लिए ये लोग दोनों आपस में मिलने के लिए निकलते हैं कि अपना अपना परेशानी बताने के लिए। कतेक दिन सहे पारता भाला यानी कितना दिन सहने पाएंगे दोनों देव इस पूरे संसार के जाला को। तो दोनों जन निकलते हैं आपस में मिलने के लिए, दुख बांटने के लिए। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान आर साढ़े चढ़ी महादेव महान, रास्ता के माझे भेलय हर हरिक मिलन, एक दोसर के करला विनीत भावे संभाषण, पासे हल एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछौला छाया मिरिक छाल। ठीक, चलिए। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान आर साढ़े चढ़ी महादेव महान, माने बहुत ही स्पीड से, अति बेगे यानी बहुत स्पीड से गरुड़ में चल दिए विष्णु भगवान। गरुड़ तो उनका वाहन था गरुड़, तो गरुड़ में विष्णु भगवान चढ़ के चल देते हैं, और साढ़ में जो नंदी था उसमें चढ़ के महादेव महान वो भी चल देते हैं। कहाँ जाते हैं ये लोग? दोनों आपस में मिलने के लिए चल देते हैं कि दोनों हम लोग मिलेंगे और अपने कष्ट और अपने सुख दुख को बांटेंगे। तो इसलिए वो गरुड़ में निकलते हैं बहुत स्पीड से, और ये निकलते हैं साढ़ में।
रास्ताक माझे भेलै हर हरिक मिलन, एक दोसर के करला विनीत भावे संभाषण। यानी रास्ता के बीच में ही दोनों हर और हरि, विष्णु और शिव भगवान का मिलन हो जाता है। रास्ता में ही लोग दोनों जन मिल जाते हैं घर से निकलने के बाद। एक दोसर के करला विनीत भावे संभाषण, यानी उसके बाद मिलने के बाद एक दूसरे को बहुत ही प्रेम पूर्वक अभिवादन करते हैं दोनों जन। संभाषण यानी अभिवादन करना, एक दूसरे को विनीत भाव से यानी शांत भाव से आदरपूर्वक एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। दोनों जन रास्ता के ही बीच में मिल गए। वो लोग भी बहुत तेज से निकले थे, ये भी शिव भगवान भी बहुत तेज से साढ़ में चढ़ के निकले थे। ठीक, चलिए अब जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे तो एक बर का पेड़ था, तो उसी बर के पेड़ के नीचे मिर्ग का छाल बिछा के बैठ जाते हैं। देखिए, पासे हल एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछोला छाया मिर्ग छाल। पास में था एक बरगाछ विशाल, महादेव वहीं पे बिछा दिए मिर्ग का छाल को वहीं पे बिछा के बैठ गए। छाले के ऊपर बैसला दोयो देव महान, शुरू करला अपन अपन बखान। छाल के ऊपर बैठ के दोयो देव जो दोनों देव महान जो थे वो लोग बैठ गए छाल के ऊपर में। बर का जो पेड़ था, बरगद का पेड़ का नीचे छाया में बैठ के मिर्ग छाल बिछा के दोनों अपना अपना बखान शुरू किए। ठीक, अब शुरू में शिव भगवान शुरुआत करते हैं अपना बात। देखिए शिव जी क्या कहते हैं। शिव जी कह रहे हैं, सुना विष्णु भगवान तोहें पालन करहा संसार महान, हमर घरे हवै रोज रोज कलरब, कृपा करी चल के करा अपन करतक। चलिए पहला वाला लाइन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है, शिव कहला सुना विष्णु भगवान। शिव जी बोल रहे हैं, सुनिए विष्णु भगवान, तोहें पालन करहा संसार महान, आप ही तो पालन करता है संसार का। आप लोग सुने होंगे ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करता है, विष्णु भगवान जो है वो पालन करता है, और शिव भगवान जो है वो संहार करता है। तो शिव भगवान बोल रहे हैं विष्णु भगवान को कि आप ही तो पालन करते हैं इस संसार का। ठीक है, शिव कहला सुना विष्णु भगवान, आप ही तो पालन करता है इस संसार महान का, इस पूरे महान संसार का आप ही तो पालन करता है। तो बताइए मेरे घर में जो दुख है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें आप मेरे को इसका तारणहार कीजिए। क्या कह रहे हैं? अब शिव भगवान अपना दुख बता रहे हैं, हमर घरे हवै रोज रोज कलरब, कृपा करी चल के करा अपन करतक। मेरा घर में रोज रोज कलरब हो रहा है, रोज रोज परेशानियों का हमको सामना करना पड़ रहा है, मेरे घर में रोज रोज परेशानी हो रही है। तो कृपा कीजिए मेरे घर चल के आप अपना करतक हमको दिखाइए वहाँ पे, मेरे घर में चल के मेरे परेशानियों को, मेरे जो दिक्कतें हैं वो सबको दूर कीजिए, चलिए मेरे घर चलिए। ये बोल रहे हैं विष्णु भगवान, शिव भगवान बोल रहे हैं विष्णु भगवान को। हमर घरे हाथ एगो चालाकार एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमर ऊपर पड़ल है जेटा। अपने पारिवारिक समस्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमर घरे एगो चालाकार एगो गोदा बेटा, यानी मेरे घर में 2 गो बेटे हैं, एक है चालाक एक है गोदा। चालाक यानी कि कार्तिक भगवान, गोदा बेटा यानी गणेश भगवान, उनके बारे में बता रहे हैं। सच कहिए हम ऊपर पड़ले है जेटा, सच बता रहे हैं मेरे ऊपर जो बीती है वही चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मेरे घर में 2 बेटे हैं, एक गोदा है यानी जो मोटा है वो है गणेश भगवान, और एक चालाक है। तो चलिए वो सब के बारे में भी बता रहे हैं वो कि क्या दुख है उनसे। अब बोल रहे हैं, गोदाक भेलै मूसा आर पायखाड़क वाहन मोर, घरे काम हवै नाय करलहूँ कतनो जोर। बोल रहे हैं गोदा का भेलै मूसा यानी कि उनका वाहन मूसा हुआ। गोदा का जो यानी जो गणेश भगवान जी हैं उनका तो मूसा हुआ वाहन, और पायखाड़क वाहन मोर यानी कि कार्तिक भगवान जी का वाहन तो मोर हुआ। तो इसलिए दोनों इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो घर का काम हवै नहीं कर लहूँ कतनो जोर, घर का कुछ काम ही नहीं होता है। ये लोग तो अपने अपने वाहन में घूमते रहते हैं। दिन रात घरे करे आफत मुसाए, मेंजूर रहे दुर्गा जी सांप काटेगा साए। दिन भर दिन और रात जो मूसा है, जो वाहन है गणेश जी का, वो तो दिन और रात परेशानी करता रहता है घर में। और मेंजूर रहे दुर्गा जी सांप काटेगा साए, और जो मोर है वो तो दुर्गा जी यानी पार्वती जी का ही एक रूप है, दुर्गा माँ का। तो यहाँ पे उस पार्वती जी को नहीं, दुर्गा जी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि मेंजूर रहे यानी जो मोर है वो तो दुर्गा जी के सांप को ही काटने का आशा में बैठा हुआ रहता है।
बताइए, हम तो बहुत परेशान हैं ये सब चीज़ से। बता रहे हैं यहाँ पे शिव भगवान विष्णु भगवान को अपना दुख। गानसा काम करे पारे नाय गात भेले भारी, कार्तिका दिन काटे मेजुरे घुरी फेरी। गानसा यानी गणेश भगवान जो हैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरा शरीर उनका हो गया है भारी, क्योंकि गणेश भगवान तो भारी थे ही, हैं ही। और कार्तिक तो पूरा दिन और रात काटे मेंजूरे घूरी फिरी, यानी दिन और रात वो मेंजूर में मोर में घूमते ही रहते हैं, वो भी घर का कुछ काम नहीं देखते हैं। और गणेश भगवान का भी तो शरीर पूरा भारी हो चुका है, गानसा यानी कि गणेश भगवान, वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी शरीर भारी हो गया है। यहाँ पे सारे भगवान को यहाँ पे कवि जो हैं थोड़ा आम लोगों के रूप में यहाँ पे लिए हैं कि भगवान भी आम है, आम होते हैं तो किस प्रकार उनको भी परेशानियाँ होती है आम जीवन में लोगों को। देखिए, दुई बेटा संसारे हमर भेलथुन बेकार, हम एखन ई सबसे भेलो हो लाचार। दुई बेटा, दोनों बेटा इस संसार में मेरा बेकार हो गया है। हम एखन ई सबसे भेलो हो लाचार, हम तो एकदम लाचार हो गए हैं ये सबसे। हमर किरनी बड़ी फुटानी से भेलो हिंगसिंग वाहिनी। देखिए वो दूसरा लाइन था, अब इसमें चलिए अगला लाइन क्या है। देखिए अगला लाइन है, हमर गिरनी बड़ी फुटानी से भेलो हिंगसिंग वाहिनी। अब दोनों बेटा के बाद वो बता रहे हैं इनके बारे में, पार्वती जी के बारे में, कि हमारी जो गृहिणी हैं उनका भी फुटानी हो, मतलब ईगो हो गया है, एटीट्यूड हो गया है, वो चीज़ बता रहे हैं कि वो भी बहुत परेशानी करती है हमको। वो है सिंह वाहिनी। सिंह माने सिंह में दुर्गा जी के बारे में बता रहे हैं कि सिंह में चढ़ने वाले उनका वाहन सिंह हुआ। सिंह जो बाघ है वो हुआ उनका वाहन, तो उनका भी अलग ये में है। हमर साढ़ बाटे सिंहटा दिले लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सिंह है दुर्गा जी का जो वाहन है, वो मेरा जो साढ़ है जो नंदी है उसकी तरफ ले लिया है। ले लिया यानी ललचाते रहता है उसको देख के। और साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए, और साढ़ जो है डर के हमारे चिचियाना, डर के आवाज़ निकालता है, उसको चिचियाना बोलते हैं। साढ़ बेचारा डर से पूरा चिचियाता है रोज़, तो इससे भी हम परेशान हो चुके हैं। घर में हर चीज़ से हम परेशान हैं। बताइए विष्णु भगवान हमको दृष्टि दिखलाइए। ठीक, अब हालांकि दुर्गा माँ बोल रही हैं कि बोलती हैं कि पति हमर बूढ़ा सिद्धिदाता निपुण, यानी पति जो है हमारे बूढ़ा है और सिद्धिदाता निपुण है, यानी कि ये तो सिद्धि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ये बिल्कुल योगी जी हैं, सिद्ध हैं, निपुण है। ये इनको कोई भी किसी पर कोनो हो गुण नहीं उनका कपार अगुण, यानी इनके कपार में उनके ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अगुण हो, बिल्कुल सगुण है। वो सारे चीज़ जानते हैं, सारा चीज़ उनका अगुण है। ठीक है, बिल्कुल सिद्ध दाता सिद्ध पुरुष हैं, ये चीज़ भी बोलती हैं दुर्गा जी। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी। देखिए पहले तो दुर्गा जी तारीफ भी करती हैं इनका कि वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध ये हैं, कोई अगुण नहीं उनका। और कभी कभी गाली भी देती हैं कि कहीं भी कभी दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठले देव सबके मारी। अब शिव जी जो हैं कभी कभी शिव जी जब अपने तीसरी आँख खोल लेते हैं तो अब वो उनके गुस्सा के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमको गाली देती हैं, कभी कभी दुर्गा देवी हमको भी सताती हैं। तो कभू कभू राग उठले देव सबके मारी। अब कभी कभी अगर मेरा गुस्सा आ गया तो हम सबको मार देंगे, इतना परेशान है हम। घरे हमर रोजे अशांति, मिटई नाही मनक भ्रांति। एह खातिर जाहलो तोहर पास, रास्ता बतौता विष्णु फेंकब शांतिक निवास। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि घर है हमर रोजे अशांति, घर में मेरा रोज है अशांति। अब क्या बताएं, घर में मेरा रोज है अशांति। मिटे नहीं मन एक भ्रांति, मेरा मन का भ्रांति ही नहीं मिट रहा है, इतना अशांति है यहाँ पे। यह खातिर जाहलो तोहर फास, इसलिए जा रहे थे आपके सामने, रास्ता बताओता विष्णु फेंकब शांति के निवास। अब बताएंगे रास्ता कौन, विष्णु भगवान, वही शांति के निवास का रास्ता वही बताएंगे। इतना परेशान हैं हम, शिव भगवान इतना परेशान है ये सब चीज़ से, तो वही बोल रहे हैं कि इसीलिए यह खातिर, यानी इसीलिए जा रहे थे तोहर पास, आपके पास। तोहर पास यानी विष्णु भगवान आपके पास, इसलिए हम जा रहे थे। रास्ता बतौता विष्णु फेंकब शांति का निवास, यानी रास्ता बताएंगे अब विष्णु भगवान ही, वही शांति का निवास बताएंगे। ठीक है,
एतेक सुनी विष्णु कहलथिन। इतना ही सुन के अब विष्णु बोले, सुना हमर गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति, बेकार भेलो जहान। इतना ही सुन के अब विष्णु भगवान बोलते हैं, सुनिए मेरे गुरु महान, मेरे घर में भी बहुत है अशांति, हमरो घरे विराट अशांति, बेकार भेलो जहान। ये जहान ही बेकार हो गया, मेरे घर में भी बहुत अशांति है। शिव भगवान हम आपका दुख क्या सुने, मेरे घर में भी बहुत अशांति है। ठीक है, हमें भलियो दुगो पत्नीक पति। यहाँ पे अब ये अपनी बात बता रहे हैं विष्णु भगवान, अपना दुख ये शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका दुख तो हम सुन नहीं, लेकिन मेरा भी बहुत दुख है। देखिए क्या दुख है, बोल रहे हैं, हमें भेलियो दुगो पत्नीक पति, चंचला लक्खी और मुखड़ सरस्वती। ठीक, लक्खी घरे रहे कोनो ठेकान ना, जखन जहाँ मन हवे तहाँ चल जाए। बोल रहे हैं अभी अपना दुख बता रहे हैं, अपना क्या दुख है इनका। बोल रहे हैं, हमें भेलिए दूगो पत्नीक पति, हम हुए दोगो पत्नी के पति, चंचला लक्खी और मुखड़ सरस्वती। लक्खी यानी लक्ष्मी माँ का भी पति हम हुए और सरस्वती माँ का भी हम ही हुए। तो इससे क्या हुआ, इनको क्या दुख हुआ। बोल रहे हैं, लक्खी घरे रहे कोनो ठेकान ना है, जखन जहाँ मन हो तहाँ चल जाए। यानी लक्ष्मी जी जो है उनका घर में रहने का कोई ठिकाना नहीं, गरीब अमीर कहीं कहीं भी घर में चल जाती है, वो एक घर में टिकती नहीं है। जखन जहाँ मन हो तहाँ चल जाए, जब जहाँ उनका मन होता है वहाँ चल जाती हैं। ये लक्खी जी के बारे में बता रहे हैं दुख। ओकर जात पाते कोनो नहीं विचार, नेत धर्म भेलई हवई ढुकई तकर धार। यानी कि उसका जात पात का लक्ष्मी जी का कोई भी विचार नहीं है। नेत धर्म भेल ही हवई ढुकई तकर घर, यानी जिसके घर में नेत धर्म, यानी जिसके घर में रोज धर्म होगा, जो कर्म होगा, धर्म होगा और जो सच्चाई के साथ रहेगा, उसके ही घर में लक्ष्मी जी चल जाएंगी। उनका कहीं भी एक जगह निवास नहीं है। ये चीज़ बोल रहे हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि वो घर में कोई ठिकाना नहीं है एक ही घर में उनका। ये चीज़ बता रहे हो, दिन भर वो जहाँ जब मन होता है वहाँ चल जाती हैं। भेल ही चंचला ओकर मन नहीं थीर, हम भेले एखन समस्या गंभीर। माने उनका मन जो है लक्ष्मी जी का बिल्कुल चंचल है, उनका मन बिल्कुल चंचल है। ओकर मन नहीं थीर, माने उनका मन बिल्कुल थिर ही नहीं है, बिल्कुल चंचल है। हमर भेल ही एखन समस्या गंभीर, यानी मेरा समस्या बिल्कुल अब गंभीर हो गया है। शिव भगवान हम आपका दुख क्या सुने, मेरा खुद ही इतना दुख है। अब लक्ष्मी जी के बाद वो सरस्वती जी के बारे में बोल रहे हैं। आर सरस्वती की तो बात है जुदा, लक्खी से रही सब समय आलादा। अब सरस्वती जी के बारे में क्या बताएं, लक्ष्मी से तो हमेशा वो अलग रहती हैं, उनसे तो हमेशा उनका लड़ाई रहता है। लक्खी जी तो अलग रहती हैं, सरस्वती अलग रहती हैं, दोनों के बारे में हम क्या बताएं। एगो बात कहले 5 गो देतो झारी, कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। यानी एक बात बोलते हैं तो 5 बात वो झाड़ देती हैं। सरस्वती जी बोल रहे हैं ये कि एक बात बोलने से 5 बात वो झाड़ देती हैं, कभी अच्छा कहती हैं तो कभी देती हैं गाली। विष्णु भगवान बोल रहे हैं, हम आपका दुख क्या सुने, मेरा भी दुख आप देखिए कितना है। दिन रात अशांति रहियो भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता बिचारी। दिन और रात अशांति से रहिए भेलो लाचारी, यानी दिन रात इतना अशांति था कि हम बिल्कुल लाचार हो गए थे। रहियो भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव, यानी मन में किए अब तो गुरुदेव ही हमको रास्ता बिचारेंगे। अब गुरुदेव कौन, यहाँ पे गुरुदेव हुए शिव भगवान। बोले कि अब गुरुदेव ही मेरा रास्ता दिखलाएंगे। ठीक है, दिन रात अशांति इतना है कि मन में लाचार हो गए हम, अब सोचे गुरुदेव ही हमको रास्ता अब दिखलाएंगे। दुयो देव मने मने करला विचार, एक दूसर के समाधाने बहला लाचार। अब दोनों जो देव हैं वो विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं भाई इनका भी दुख है, मेरा भी दुख है, दोनों का। तो हम लोग सोचे थे कि एक दूसरे का समाधान करेंगे, यहाँ तो वो दोनों दुखी है। तो दुयो देव मने करला विचार, दोनों देव अब मन में विचार कर लिए, एक दूसर के समाधाने भेला लाचार। अब एक दूसरा का जो समाधान था उसी से ही ये लोग अब लाचार हो गए। अब ये लोग लास्ट में सोचते हैं, सेंसे देखे पहला संसारे ककरो नहीं शांति। सेंसे यानी कि आखिर में ये लोग देखते हैं कि संसार में किसी का शांति नहीं है, कोई भी आदमी शांत नहीं है, कोई भी लोग शांत नहीं है। आखिर में वो देख रहे हैं कि संसार में
ककरो न शांति, किसी का शांति नहीं है। अशांतिक माझे शांति, मातर हकई बुझेक भ्रांति। यानी अब बोल रहे हैं अशांतिक माझे शांति, यानी यहाँ पे कहीं भी शांति नाम का चीज़ नहीं है, अशांति के बीच में ही है शांति। मातर हकई बुझेक भ्रांति, बस समझने में भ्रांति है, अलग है, समझने में, समझने की देरी है, क्योंकि अशांति के बीच में ही शांति मिलेगी, अलग से शांति नहीं मिलेगी, बस समझने की देरी है। दुई देव मिली नाचला गायला, अति आनंद मने, अपन अपन धामे गेला चढ़ी अपन बहाने। अब दोनों जन को अपनी अपनी दृष्टि मिल गई कि अशांति के बीच में ही शांति मिलेगी, अलग से शांति नहीं है। तो दोनों देव मिल के नाचते हैं, गाते हैं वह अति आनंद में। उसके बाद अपना अपना धाम में, अपना अपना वाहन में, यानी गरुड़ में और सांड में जो नंदी जी थे उनमें चढ़ के दोनों भगवान अपने अपने वाहन में चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं? अपने अपने धाम में, यानी अपने घर में चल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम लोग अगली कविता करेंगे धधाइल मूसा, ठीक है। तो धधाइल मूसा हम लोग अगला दिन करेंगे। अभी आप लोग दोनों कविता की अब अगले पार्ट में हम लोग धधाइल मूसा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए झारखंड जीएस सेंटर में। धधाइल मूसा के साथ साथ और बाकी और भी जितनी कविताएं हैं, कम से कम 4-5 कविताएं और नेक्स्ट पार्ट में सारी कविताएं को हम लोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।